हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसी चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख रखा है, तो ये आपका प्रश्न 2024 में आया था और वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें जितने भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ इसी चैप्टर से 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो पूरे चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है इसको देखते हैं किस तरीके से हल करना है। तो इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। ठीक है, आप पेडेस्टल कैसे बनाएंगे तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे खंभा टाइप का बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खंभा हो गया और ये दर्शा देते हैं जमीन। ये हमने जमीन दर्शा दी। ठीक है, ये जमीन है, जमीन पर इस यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है। ठीक है, पेडेस्टल या फिर खंभा ऐसे समझिए। अब कह रहे हैं कि शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक है, अब इस खंभे के ऊपर ये जो चोटी है इस पर एक मूर्ति लगी है जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ ना। उस पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि, ये भूमि हमने दर्शाया, तो इसी भूमि पर कहीं एक बिंदु से, ठीक है, बिंदु से कहां पर, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, मूर्ति का शिखर ये है, पेडेस्टल का शिखर ये है। ठीक है, ऊपर ऊपर हिस्सा, तो पेडेस्टल का शिखर ये वाला है, मूर्ति का शिखर ये वाला है। तो यहां से क्या है, 60 डिग्री है। इसको और बढ़ा देते हैं और यहां पर दर्शा देते हैं कि ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद से और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए इसको भी दर्शा देते हैं। तो बिंदु हमारा यही रहेगा, इसको थोड़ा सा और सही से कर देते हैं। ठीक है, टेढ़ा है ये वाला। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और ये है पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री अब नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो अब उसके बाद पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, इसका तो ऊंचाई मालूम है कि 1.6 मीटर है। यहाँ से बी से और सी तक की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा है, यहाँ का h मीटर ऊंचा है। ठीक, अब ये वाला दूरी भी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ हो ही भी करेगा, तो मान लेते हैं कि x मीटर है इसकी दूरी। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसमें देखिए दो इसमें त्रिभुज बन रहा है ना, एक ये बड़ा त्रिभुज ए डी और सी और ये एक छोटा कोण है ना, इसमें छोटा वाला कितना है, तो बी और डी और सी ये है। ठीक, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज मतलब ये 45 डिग्री वाला हल करते हैं। तो इसको सिंपल ऐसे लिखिए हल, और लिखिए कि त्रिभुज किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो बी सी डी या फिर बी डी सी कुछ करिए, बी सी और डी में। ठीक, तो इसमें अब आ जाइए। तो इसमें ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो लाल बटे में के ए लिखिए। तो लंब और आधार ये लास्ट वाले मिल रहा है। तो लास्ट वाला कौन होता है, तो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन होता है। तो यहाँ पर दर्शाइए कि टैन थीटा बराबर में हो जाता है लंब बटे में आधार। थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री। तो टैन 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है h, आधार कितना है x, टैन 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर में h बटे में x हो जाएगा। ये x को इधर भेज दिए तो x बराबर में ये h हो जाएगा और यही इसका मान आ गया। ठीक, चलिए दूसरा त्रिभुज में अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो चलो भैया ए डी सी में कर लेते हैं। तो लंब इसका ये पूरा हो जाएगा h प्लस ये 1.6। तो इसमें लिखेंगे टैन थीटा बराबर में ये होता है, तो लंब और आधार का मामला है 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं कि टैन 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है 1.6 प्लस में h, आधार कितना है, आधार वही x है। टैन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 और 1.6 प्लस में h बटे में x को इधर बुला लाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना x अंडर रूट में 3 बराबर में
1.6 प्लस में h। ठीक, x का मान यहाँ से हम h रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि हमें h बताना है, तो यहाँ पर हम h रख देते हैं। h √3, इस h को भी इधर ही बुला लाते हैं, तो माइनस का h बराबर में अब 1.6 बचा है। ठीक है, यहीं से हमने रख दिया, यहाँ पर x की जगह पे h हमने मान पुट कर दिया, तो h और h कॉमन हो जाएगा, कॉमन √3 माइनस का 1 बराबर में 1.6, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर में 1.6 बटे में √3 माइनस का 1। ठीक, परिमेयकरण कर दीजिए अब इसका, तो √3 प्लस का 1 बटे में √3 प्लस का 1, ये होता है परिमेयकरण करने का तरीका। यहाँ पर जो भी चिन्ह होता है इसी के उल्टा चिन्ह से ये ऊपर नीचे से किया जाता है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर में 1.6 और रूट में √3 प्लस का 1 बटे में, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए a माइनस का b और a प्लस का b, फॉर्मूला होता है ना कि a माइनस का b अगर दिया हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस का b दिया हो, तो ये हो जाता है a² माइनस का b²। ठीक, हो जाता है ये वाला इतना। यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b दिया है, तो कितना हो जाएगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस में 1, और यहाँ पर इसकी वजह से रूट खत्म, इसकी वजह से ये कुछ खत्म नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 और √3 प्लस का 1 और बटे में आपको हो जाएगा 2। ठीक, 2 से अब इसको काट देना है, तो 2 से इसको कैसे काटेंगे, तो सिंपल एक काम करिए, इस दशमलव को हटाइए, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। ठीक है, 1 0 लगेगा क्योंकि दशमलव से 1 ही अंक है, तो यहाँ पर हमने 1 0 लगा दिया। 2 अंक होता तो यहाँ पर हम 2 0 लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर 16 आ गया, 16 और नीचे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा √3 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमने किया है। अब ये देखिए 4 चौका 16 और 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 5 और √3 प्लस का 1। अब इससे और भी अगर करना चाहेंगे तो दशमलव के यहाँ 0 कर लीजिए, तो 40 हो जाएगा, 5 बटे 40, तो 0.8 और √3 प्लस का 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया ये। ठीक, तो ये क्या है, तो ये h का मान है, h, ये h बराबर है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक b से c तक जो टोटल ऊंचाई है 0.8 और ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1, ये इतना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, उन्नयन और अवनमन का क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ कि उन्नयन और अवनमन। ठीक, उन्नयन कहता है कि कोई चीज अगर आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा जमीन है, ठीक, या आप यहाँ पर खड़े, जब आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, यहाँ से खड़ा होकर के, और इस मान लेते ये कोई खंबा है, खंबा के जब ऊपर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तब यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। ठीक, उन्नयन कोण में यहाँ पर लिखा जाता है और ऊपर की तरफ देखा जाता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक, उसके बाद से अवनमन क्या कहता है, अवनमन कहता है कि ये मान लेते हैं कोई खंबा है और ये जमीन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और कोई लड़का है जो इस खंबे पे चढ़ करके यहाँ पे बैठा है और यहाँ से क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। ठीक, ऊपर चढ़ करके नीचे की तरफ देख रहा है, तब जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये आपका 45 डिग्री है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उन्नयन और अवनमन में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस इसका कोण यहाँ पर बनता है। ठीक है, और यही वाला कोण यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री ये है तो 45 डिग्री ये भी होता है। ठीक, बस जब अवनमन कह देता है तो बस आपको कोण यहाँ पर बनाना होता है। ठीक है ना, कोण ये और ये दोनों सेम ही होता है। ठीक, बस बनाते हम यहाँ पर है। अवनमन में यहाँ पर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, वहां पर अवनमन होता है, अवनमन में कोण यहाँ पर बनता है। उन्नयन में आपका नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, कोण यहाँ पर बनता है। बस यही है आपका उन्नयन और अवनमन। ठीक, तो चलिए अब देखिए इस उन्नयन और अवनमन से कितना इजी तरीके से इसका फिगर तैयार हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद, पाद का मतलब होता है कि नीचे वाला जो जड़ है, ठीक है,
तो जड़ पाद बिंदु से, ठीक है, मतलब जड़ से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार है, मीनार काफ़ी बड़ा होता है, जैसे आप ऐसे समझिए कि जो ईंट भट्ठा वाली चिमनी होती है ना, बहुत बड़ी होती है ना, उसी तरीके से एक मीनार है जो कि बड़ा है। अब इसी के सामने एक घर है, ठीक है, तो ये हमने घर बना दिया और ये हमने ज़मीन दर्शा दिया, ठीक। तो ये घर है। तो क्या कह रहे हैं कि मीनार के पाद बिंदु, मतलब यहाँ से, ठीक, बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तब कोण उन्नयन में यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री है, तो ठीक है, हमने बना दिया। उसके बाद से और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और भवन के यहाँ से और इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर आपका 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये वाला अगर 50 मीटर का है, 50 मीटर का है, तो ये कितने मीटर का है, ये चीज़ हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि h मीटर का है, ठीक, h मीटर का मान लेते हैं कि ये है। अब इस सभी का नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर a रख दीजिए, यहाँ पर b रख दीजिए, ये आपका c हो जाएगा और ये आपका d हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 कोण है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस कोण को ले लेते हैं, लेकिन इसका मान दिया हुआ है तो पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी भी होगा, तो इसका मान लेते हैं कि x मीटर दूरी है, ठीक। तो पहले इसका मान दे दिया है तो इसी को ले लेते हैं। तो त्रिभुज DBC में, तो सिंपल यहाँ पर लिखिए हल और लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये लंब है और आधार है, तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो लिखेंगे कि लाल बटे में KKA, तो लंब और आधार लास्ट में मिलता है तो tan में। तो बता देंगे कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। थीटा का मान कितना है, बड़ा वाला कर रहे हैं ना, तो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री, लंब कितना है 50 है, आधार कितना है x है, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और ये आपका 50 बटे में x, इसको हम इधर भेज देंगे और इसको इधर बुला लेंगे, तो हो जाएगा x √3 बराबर में हो जाएगा 50, √3 को इधर भेजिए तो x बराबर में 50 बटे में √3। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, तो परमीकरण चलिए अभी छोड़ देते हैं, अभी किया जाएगा, ठीक। चलिए अब दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक। तो इसमें क्या है, कोण कितना है 30 डिग्री है, तो इसमें भी लंब है और आधार है, तो tan 30 डिग्री, लंब कितना है h है, लंब h है और आधार x है। tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3 h बटे में ये h है, h बटे में x है, x का मान ये इतना है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे में √3 बराबर में ये हो जाएगा h, ठीक। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ से हम x का मान, तो हो जाएगा 50 बटे में √3 बटे में ये √3 बराबर में h, ठीक। ये दोनों एक साथ है, ये सिंगल है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। तो पहले ये जो 50 बटे में √3 है इसको लिख लेंगे और इसको पलट करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, बराबर में आपका h हो जाएगा, ठीक। 3 और 3, √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा आपका, 1 बार 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 50 और इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 बराबर में आपका h हो जाएगा। अब इसको हम भाग कर देते हैं, तो 3 एकम 3 बचा आपका कितना 2, 3 6 के 18, दशमलव लगा लेंगे, 3 6 के 18, 6 बराबर में h, ये इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितना है 16.66 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 50 बटे में 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 ऐसे लिख लीजिए और 3 से ऐसे भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा ऊपर से ये 2, ठीक है, ऊपर 0 उतार लेंगे, 3 6 के 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, बचेगा आपका 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 16 सही और 2 बटे में आपका 3, ऐसे हो जाता है, ठीक। तो ये भी लिखा है तो भी सही है, अगर इसके जगह पे अथवा और ये लिखा है कि 16 सही 2 बटे में 3, तो ये भी आपका सही है,
ठीक है, ये लिखिए या फिर ये लिखिए या फिर ये लिखिए, तीनों में से कौन और लिख सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 16 3 48 और 2 50 बटे में 3 है, ये बस यही चीज़ होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ये वाला जो प्रश्न है ये आपसे 2019 में पूछा था, 20 में पूछा। ठीक है, तो 2 साल लगातार आया है। ठीक है, और 6 नंबर के लिए। तो चलिए 6 नंबर का मामला, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे, देखिए मेन चीज़ है इसमें फिगर बनाना। फिगर कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है, तो देखिए ऐसे समझिए कि ये हमारा एक समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है। समुद्र के एक किनारे पर यहाँ पर लाइट लगाया गया है, एक खंभा गाड़ करके, और इस पर लाइट लगा, और ये खंभा कहा जा रहा है कि 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हमारा लाइट लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति क्या करता है, यहीं पर चढ़ करके और इधर देखता है। ठीक है ना, इस खंभे के एक ही साइड में दोनों जहाज है। कह रहा है ना कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो इसमें मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है। ठीक है, इसी के ठीक पीछे एक और जहाज है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से खड़ा होकर के या फिर बैठ के कोई व्यक्ति यहाँ पर देखता है, उसी तरीके यही वाला व्यक्ति फिर यहाँ पर देखता है। तो पहले इसको हम मिला देते हैं दोनों को। चलिए यहाँ पर हम मिला दिया ना। ठीक, अब इसमें जब देख रहा है तो इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अनुमान कोण बन रहा है। तो अनुमान कोण, तो ये वाला 45 डिग्री रहेगा, ये आपका 45 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा कि इस पोल से, ठीक है, इस पोल से जिसकी दूरी जितना ही कम रहेगा, ठीक है, उसका डिग्री अधिक रहेगा। अब इस कोण की दूरी क्या है, इस पोल से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसका डिग्री कम रहेगा, और इसका ये वाला क्या है, इस पोल से थोड़ा सा नज़दीक है काफ़ी, तो इसलिए इसका डिग्री अधिक रहेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका कुछ नाम देते हैं। ये मान लेते हैं कि ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ठीक, ये इतना हो गया। अब बात आती है कि हमें अनुमान कोण बताना है। ठीक है ना, ये हमने उन्नयन कोण बना रखा है, तो अनुमान बता देते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कोण है, इसका खत्म हो जा रहा है ना ये वाला, तो इसको मिला देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कोण खत्म हो रहा है, यहाँ पर बिंदु है, तो इस पर भी एक हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक, अब लाइन खींचने पर यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ना ये वाला, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन जा रहा है ये वाला। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं इसका। तो ए, ई और डी, तो अब ये 45 डिग्री है, तो ये पूरा ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, पूरा है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। चलिए अब इसमें हल करते हैं। अब इसका भी कुछ नाम देते हैं, एफ दे देते हैं नाम इसका। चलिए अब फटाक से हल कर देते हैं। अब इसके बाद से कुछ है ये नहीं इसमें हल करना है, तो पहले कौन सा ले लें हम, ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर होगा। ठीक, और इसमें बताना क्या है कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, ये एक जहाज़ यहाँ खड़ी है, दूसरा जहाज़ यहाँ खड़ी है, तो इसके बीच की दूरी कितना है नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक भी तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, तो हम इसको y मान लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कौन सा त्रिभुज ले लें, तो ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, तो चाहे जो हम लेंगे 75 मीटर दूरी रखेंगे। तो त्रिभुज ले लेते हैं ई, ए और डी। तो त्रिभुज ई, ए, डी में, ठीक, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार किसमें मिलता है, तो ऐसे लिखे लाल बटे में के ए, ये इसमें मिलता है, तो साइन कॉस टैन वाले में। तो यहाँ लिखिए कि टैन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, थीटा का मान, तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो इसका त्रिभुज का कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टैन थीटा की जगह 45 डिग्री, और लंब कितना है, तो लंब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 75 डिग्री, और आधार कितना है, तो आधार आपका ये वाला है y, तो y हो जाएगा। ठीक है, ये y है तो ये भी आपका y होगा।
अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर में आपका हो जाएगा 75/y। इसको हम इधर ला देंगे तो y बराबर में आपका 75। ठीक है, तो D से और B तक की दूरी 75 मीटर है। ये निकल गया, हालांकि हमें नहीं निकालना था ये, ठीक, बट इसका यूज होगा इसलिए इसको निकालें। चलिए अब हम कर लेते हैं काम इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज AFC में, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में जिसका डिग्री है 30 डिग्री, तो त्रिभुज AFC में, सी में, ठीक। अब ये वाला इसका पूरा आधार हो जाएगा और लंब आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो गया, और उसके बाद से लंब कितना है, ये 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। आधार कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो CD और DB, तो CD ये x है ना, तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, तो x प्लस y तब ना पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमें लेना है ना, A से F तक पूरा हमें लेना है, ठीक है। त्रिभुज हमारा कौन है, AFC, ये पूरा त्रिभुज है, तो ये पूरा आधार और ये पूरा लंब, तो पूरा आधार के लिए ये y प्लस में x, तो x प्लस में y, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये 75 डिग्री तो 75 रहेगा, और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में y का मान कितना है 75 है, तो यहाँ पर हम 75 रख देंगे। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा तो एक के साथ में गुणा करने लगेगा, तो हो जाएगा x प्लस में 75 और बटे में √3 बराबर में 75, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में 75 बराबर में, ये इधर जाएगा तो 75√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा ये आपका 75√3, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 75, तो x बराबर में हो जाएगा 75 और √3 माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। x, तो ये एक जहाज का दूसरे जहाज की से जो दूरी है वो आपका 75 और √3 माइनस 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 6 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। 2020 में आया था, 23 में आया था और 24 में भी आया था, ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर का मामला है। इसमें कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलो भाई पहले एक सड़क दर्शा लेते हैं। तो ये हमने एक सड़क दर्शा लिया, इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, 80 मीटर इसकी चौड़ाई है। फिर क्या कह रहा है कि आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक खंभा हो गया, ठीक है, और इसके सामने ही एक दूसरा खंभा हो गया, दोनों समान लंबाई के हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। यहीं पर एक कहीं पर बिंदु लेना है, वहां से क्या है इन दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर नीचे कोण बनेगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी एक खंभे के नज़दीक में हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने बताया था ना कि खंभों से जितना नज़दीक रहेगा बिंदु उसी का डिग्री अधिक होगा। तो कहाँ पर ले ले, चलिए यहाँ पर नज़दीक कर देते हैं। तो ये बिंदु इसके नज़दीक ज़्यादा है, तो इसको हम मिला दे दें अगर, और इसको भी अगर मिला देते हैं तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक, और इसका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया ना। अब इसके बाद से कह रहे खंभों की ऊंचाई, ये जो दोनों खंभे हैं इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि इसका ये h मीटर ऊंचा है और ये आपका h मीटर ऊंचा है, ठीक है। और खंभों से रहेगा, ठीक है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और खंभों से बिंदु की दूरी मतलब कि इस खंभा से ये जो बिंदु है इसकी दूरी कितनी है और इस खंभा से इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु से और इस खंभे के बीच की दूरी है x मीटर, ठीक है, x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है और टोटल दूरी 80 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, तो 80 में से x मीटर की दूरी घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 80 माइनस का x, ये हो जाएगा दूरी, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, इसका नाम है a, इसका नाम है b, ये हो जाएगा c
और ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। चलिए नाम हो गया ना। अब इसमें हल कर लेते हैं। हल तो कौन सा त्रिभुज ले लें? पहले हम लोग इसमें यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो इसका आधार कितना है? हमने x मान रखा है और इसका लंब कितना है? h है। तो लंब और आधार tan में मिलता है। तो tan थीटा बराबर बता देंगे कि लंब बटे में आधार होता है थीटा का मान 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है? h है। आधार कितना है? तो x है। 30 डिग्री का मान 1/√3 और h बटे में x हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो x बटे में हो जाएगा √3 बराबर में h, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में h √3, x का मान निकल गया, ठीक है। ये वाला x का मान निकला। चलिए अब आगे देखिए। अब इस त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज क्या नाम है? डी सी ई में। तो इसमें क्या है? वही आपकी ऊंचाई फिर इसका आधार। तो ये हो जाएगा tan, अब किस में? 60 में। तो 60 डिग्री बराबर लंब आपका h है। आधार कितना है? तो आधार आपका यहाँ से यहाँ तक c से e तक कितना है? 80 माइनस x है। 80 माइनस का x है, ठीक। tan 60 का मान √3 हो जाएगा बराबर में h और 80 माइनस का x का मान कितना है? ये वाला h √3, h ये हो जाएगा h √3, ठीक है। अब इसको ला के इधर गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा √3, 80 माइनस का h √3 बराबर में हो जाएगा h, ठीक। इसका गुणा इसमें कराते हैं तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस में ये √3 और √3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 गुणे √3h, इसका गुणा करना है, ठीक है। तो इन दोनों का √3 गुणे √3 एक बार 3 हो जाएगा और ये वाला h, ठीक है। तो ये और ये गुणा करके हो जाएगा 3h, ठीक है, बराबर में आपका ये h। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 80 √3 बराबर में h। ये इधर आएगा तो प्लस में 3h हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4h। तो हो जाएगा 80 √3 बराबर में 4h। इसको इधर भेज देंगे तो 80 √3 बटे में हो जाएगा 4 बराबर में h। तो ये हो जाएगा 20 चौका 80, तो 20 √3 बराबर में h, ये आपका निकल गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है ये आपका 20 √3 मीटर है। ये इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या बताना है? हमें खंभा से इस बिंदु की दूरी और इस खंभा से इस बिंदु की दूरी बताना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो h का मान ये इतना निकला तो यहाँ पर पुट कर दें तो x बराबर में हो जाएगा h की जगह पे ये वाला 20 √3 गुणे √3। तो ये हो जाएगा x बराबर में √3 गुणे √3 हो जाएगा 3, 20 गुणे 3 बराबर में 60 मीटर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक है आपका 60 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो देखिए लिख देते हैं कि B से C बराबर आपका कितना है? 60 मीटर है। ये एक निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से C से E तक, C से CE बराबर कितना है? 80 माइनस का x है, यही चीज़ है ना, ठीक है। तो x का मान 60 निकला है तो यहाँ पर मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस का 60 बराबर में 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 60 मीटर है। हो गया क्लियर, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5वां। ये वाला प्रश्न 2023 में और 24 में, ठीक है, लगातार 2 बार पूछा है 6 नंबर के लिए। तो चलिए इसमें कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे कब? जब सामने वाला भवन हमसे ऊंचा होगा तभी ना ऊपर देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक ये हम जमीन दर्शा दी, ठीक है ना। तो इसकी जो ऊंचाई है ये 15 मीटर है, ठीक, 15 मीटर है। उसके बाद से मंदिर के शीर्ष से
सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, तो दूसरी ओर जो बना हुआ है ये आपका भवन है, ठीक है। इसका जो शीर्ष का, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके सामने भी ऐसे हम कर देंगे ताकि हमको इजी समझ में आए कि ये 15 डिग्री है तो इधर भी आपका ये 15 डिग्री होगा, 15 मीटर होगा, ठीक है ना, डिग्री नहीं मीटर, मीटर ही है ना, हाँ मीटर ही है। तो ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर। तो अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद से तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री यहाँ पर बना दिया। अब पाद का अवनमन कोण कह रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण कुछ इस तरीके से बनेगा ये आपका, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब उन्नयन कहता है तो यहाँ पर बना देते, ठीक, लेकिन अवनमन कह रहा है तो यहाँ पर बना देंगे 45 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद से कह रहे हैं कि 45 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है ये 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है, ठीक है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है, अब इसका ऊंचाई तो हमें नहीं मालूम है ये, तो इसको h मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरी ऊंचाई इतना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो इसका नाम देते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा e, ठीक। और यहाँ का बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो x हो गया, ठीक है। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। चलिए अब इस डिग्री को हल कर देते हैं a b c में, तो इसको हल त्रिभुज a b c में, ठीक। चलिए ये आधार हो जाएगा, ये वाला आपका लंब हो जाएगा। तो इसमें tan ले लेंगे। tan क्यों लेंगे? क्योंकि ये आधार x मीटर है और ये लंब है h मीटर है। तो लंब और आधार हमारा किस में होता है? तो LAL KKA, ये आपका लास्ट में लंब बटा आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो बता देंगे tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा। लंब आपका h है, आधार आपका x है, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में h बटे में x, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा x बराबर में h√3। चलिए दूसरा ये वाला, तो बी सी और ई में त्रिभुज BCE में, ठीक। तो इसमें लंब आपका कितना है? 15 मीटर है, आधार आपका यही वाला तो x मीटर है, तो लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर में लंब डायरेक्ट माना देते हैं 15 मीटर है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, आधार आपका x है। tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बराबर में ये आपका 15 बटे में x, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर में आपको हो जाएगा 15, ठीक। x आपका 15 मीटर, दूरी आपका 15 मीटर आ गया। तो यहाँ पर आप 15 रख देते हैं, यहाँ पर जब 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा x की जगह पे ये 15, तो ये हो जाएगा 15 बराबर में h√3, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे में √3 बराबर में h। इसका परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो परमीकरण कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 15 बटे में √3 गुणे √3 बटे में √3 बराबर में h। तो इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 15 √3, नीचे हो जाएगा √3 और √3 एक बार 3 हो जाएगा, तो 3 × 15। तो ये आपका फाइनल यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं? तो ये 3 × 15 तो हो जाएगा 5 √3 बराबर में h, ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या बताना? हमें इसकी टोटल ऊंचाई सिद्ध करनी है कि इतना है ना, तो ऊंचाई, तो h का मान ये इतना प्लस में ये इतना, तब ना ये टोटल होगा, टोटल बताना है ना। तो a से c तक, फिर c से e तक, तो लिखेंगे कुल ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भवन की कुल ऊंचाई। तो ये थोड़ी सी ऊंचाई कितना है जिसको हमने h माना था प्लस में ये 15, h का मान कितना निकला है? 5√3, 5√3 प्लस में आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो 5 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 5 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से अब कितना यहाँ पर आ गया? 5 आ गया, तो बचा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए,
ये 5 अंडर रूट, ये 3 पहले कर दीजिए, अंडर रूट में 3 ऐसे कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया इजीली। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, देखिए फिगर कैसे बनेगा। तो सिंपल, ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, और ये हमने दर्शा दी कि ये जमीन है। ठीक, ये पेड़ है और ये हमने जमीन दर्शा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, आंधी आता है और ये वाला पूरा पेड़ कहीं से टूट करके और इस तरीके से ये लग जाता है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये पूरा पेड़ था, अब ये क्या हुआ, इतना ये टूट करके और इधर आ गया। ठीक, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये इतना ही है तो फिर इतना कैसे आ गया, बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं, और क्या, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक, क्योंकि यही वाला चीज़ टूट करके इधर ऐसे गिरा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, अब इसके बाद से क्या कहता है कि जमीन को छूने लगता है, तो यहाँ पर ये जमीन को छू रहा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, तो इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना लेता है। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु ये है और जहां पर इसका शिखर छू रहा है उसकी जो दूरी है वो कह रहा है कि 8 मीटर है। तो ये हमने 8 मीटर दर्शा दिया। ठीक, तो कह रहा है कि 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका एच मीटर का है। ठीक है, अब ये वाला चीज़ भी ज्ञात करना, तो ये तो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वाला चीज़ ये भी है, तो मान लेते हैं कि ये आपका x मीटर का है, x मीटर। ठीक, नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा p, इसका नाम मान लें q दे दीजिए, इसका नाम r दे दीजिए, इसका नाम s दे दीजिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो लाल बटे में KA, तो लंब और आधार ये वाला लास्ट में tan में मिलता है। तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज QSR में, ठीक है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, बता देंगे कि tan थीटा बराबर में होता है कितना, लंब बटे में आधार, तो tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, लंब कितना है h है, आधार कितना है 8 है, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में अंडर रूट में 3, h बटे में हो जाएगा 8, इसको हम इधर भेज देंगे तो 8 बटे में अंडर रूट में 3 हो जाएगा बराबर में h, ये आ गया। ठीक है, h निकला ये वाला। अब एक काम और कर लेंगे, ये कितनी दूरी है ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान दे दिया है, ठीक, और इसका हमें निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है। तो इसमें और इसमें, तो कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण और आधार किस में आता है, तो कर्ण और लंब है, तो कर्ण और आधार ये कॉस में आता है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर से कि पुनः त्रिभुज QSR में, तो इसमें भी अब क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि आधार और कर्ण का मामला है, तो कॉस थीटा बराबर में होता है कितना, आधार बटे में कर्ण। ठीक, यही है ना, हाँ ठीक है, तो कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर में आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है तो x है, कॉस 30 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में ये आपका 8 बटे में x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इसको इधर बुला लाते हैं। ठीक है, और इसको जब बीच में बराबर हो तो तीसरा गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में 3 बराबर में ये हो जाएगा इधर, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में ये 16 बटे में अंडर रूट में 3 हो जाएगा, x का मान निकल गया। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें तो इसमें हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पूरा पेड़ है, ठीक है, और ये वाला दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर हम इसकी और इसकी दोनों की लंबाई अगर हम जोड़ दें तो पूरा पेड़ की इसमें लंबाई निकल जाएगा। तो वही काम करेंगे, देखिए, तो पेड़ की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस में h, तो x कितना है आपका, ये है 16 बटे में अंडर रूट में 3, प्लस में h कितना है आपका, ये
8/√3, ठीक है। हर बराबर है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 24/√3। परमीकरण कर दीजिए तो √3/√3, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24/√3, 24/√3 बटे में √3 एक बार 3 हो जाएगा, तो 3 से ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये सभी लंबाई ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो 3 8 24 हो जाएगा 8/√3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8/√3 मीटर। अगर हाँ इसमें अगर दिया रहेगा कि √3 बराबर में 1.73 ये वाला यूज कीजिए तो कर दीजिएगा, तब इसका हो जाएगा। अगर यूज करना होगा तो ये हो जाएगा 8 × 1.73, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो 8 3 24 का हो जाएगा 4, 8 7 56 और 58 का हो जाएगा 8, 8 × 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13.84 मीटर, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो मन करे वो लिख लीजिएगा, ठीक। तो क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको 6 टोटल, हमने 6 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं चैप्टर 9 से, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर इसी में से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिए रखिएगा, ठीक है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।